आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि टैली प्राइम के अंदर हमें जीएसटी इनवॉइसेस की एंट्री कैसे पास करनी है और जीएसटी के अंदर सारे अकाउंट्स हमें कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपनी बनाने के बाद जैसे हम कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाने के बाद ये विंडो हमारी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, ये वाली विंडो हमारी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी और इस विंडो के अंदर हमें अनेबल करना है क्या, हमें अनेबल कर लेना है अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम इस वाले फीचर ऑप्शन को अनेबल करेंगे और अनेबल करने के बाद अब आपसे पूछेगा ये कि आपकी कंपनी कहाँ पर है, किस स्टेट में है। तो हमने कहा हमारी कंपनी दिल्ली के अंदर है। अब कहता है कि आप रेगुलर डीलर हैं या कंपोजिशन डीलर हैं। तो हमने कहा अभी हम यहाँ पर क्या हैं, रेगुलर डीलर हैं। और आप कैसे, आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है, तो हमारी कंपनी का जो जीएसटी नंबर होगा वो जीएसटी नंबर हम यहाँ से देखकर डाल देंगे। तो मैंने ये जीएसटी नंबर यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर ये जीएसटी नंबर को पेस्ट कर दिया। अब कहता है कि आप अपनी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, मंथली रिटर्न फाइल करते हैं या फिर आप अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। तो हमने कहा अभी हम जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं वो हम यहाँ पर अपनी मंथली रिटर्न को फाइल करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सिलेक्शन किया, मंथली का सिलेक्शन किया और उसके बाद आप ईवेबिल कितनी वैल्यू पे बनाएंगे। तो हमने कहा ईवेबिल बनेगा हमारा 50,000 की वैल्यू पर। अगर हमने आउट ऑफ स्टेट सेल किया और उसकी वैल्यू कितनी रही, 50,000 या 50,000 से ज़्यादा रही, तब ईवेबिल बनेगा। और हमने यहाँ पर इसको यस कर दिया। यस करने के बाद हम कंट्रोल ए बटन दबाकर इसको सेव कर देंगे। अब जैसे हमारा सेव हो जाएगा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपने सभी के सभी अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे। तो आइए चलिए हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, अपने सभी अकाउंट्स को बनाते हैं। तो यहाँ हम करेंगे क्रिएट अकाउंट और क्रिएट अकाउंट के अंदर हम आएंगे कहाँ पर, हम आएंगे लेजर के अंदर। तो हम आए लेजर के अंदर और लेजर के अंदर आने के बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे क्या, अब हम यहाँ बनाएंगे सबसे पहले परचेज अकाउंट और परचेज अकाउंट लोकल। अब इसके अंदर हमें दो तरह के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक हमें बनाना है लोकल के लिए, यानी कि जो हमने विद इन स्टेट के अंदर परचेज किया वो। दूसरा हमें उसके लिए बनाना है जो हमने आउट ऑफ स्टेट से परचेज किया है वो। तो अभी पहले हमने डाला यहाँ परचेज अकाउंट लोकल और परचेज अकाउंट लोकल डालने के बाद इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया क्या, इसके अंडर ग्रुप में डाल दिया हमने परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डालने के बाद अब कहता है कि आप जो बिजनेस करते हैं गुड्स का करते हैं या सर्विसेज का। तो हमने कहा हम जो बिजनेस करते हैं यहाँ पर वो हमारा बिजनेस यहाँ पर गुड्स का है। तो याद रखना यहाँ पर हमेशा आप क्या रखोगे, गुड्स ही रखोगे। तो हमने यहाँ पर गुड्स रखा और दूसरा हमने बनाया परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट आईजीएसटी। परचेज अकाउंट आईजीएसटी हमने इसलिए बनाया कि अगर हमने परचेज क्या करी है, आउट ऑफ स्टेट से परचेज करी है, यानी कि दिल्ली के बाहर की पार्टीज हमने परचेज करी है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे परचेज अकाउंट आईजीएसटी और आप यहाँ पर क्या कर देंगे, आप यहाँ पर सर्विस की जगह गुड्स का सिलेक्शन करेंगे। दूसरा बनाएंगे हम यहाँ पर क्या, एक बनाएंगे अब यहाँ पर हम सेल अकाउंट लोकल विद इन स्टेट में सेल करने के लिए और अंडर ग्रुप में हम डाल देंगे सेल अकाउंट। और यहाँ पर सर्विसेज की जगह हम क्या कर देंगे, सर्विसेज की जगह हम यहाँ पर गुड्स कर देंगे। दूसरा बनाएंगे यहाँ पर हम सेल अकाउंट आईजीएसटी और अंडर ग्रुप में सेल ही रखेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे गुड्स। अब इसके बाद हम जीएसटी के सारे टैक्स हेड बनाएंगे। कौन कौन से टैक्स, सबसे पहले हम बनाएंगे सीजीएसटी इनपुट। इनपुट का मतलब है जब हम परचेज करते वक्त हमें आईटीसी मिलता है, ये कहलाता है हमारा इनपुट। और इसके अंडर ग्रुप में क्या रखोगे आप, अंडर ग्रुप में आप रखोगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो हमने यहाँ पर क्या रखा,
ड्यूटी एंड टैक्सेस रखा और कह रहा है कौन सा टैक्स है, हमने कहा ये जीएसटी का टैक्स है, तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, जीएसटी डाल दिया। और कहता है कौन सा टैक्स है, सेंट्रल है, इंटीग्रेटेड है या स्टेट टैक्स है। तो अभी फिलहाल कौन सा टैक्स है, सीजीएसटी। सीजीएसटी जो टैक्स है हमारा, ये कौन सा टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, सेंट्रल टैक्स डाला। दूसरा हमने यहाँ पर क्या बना लिया, एसजीएसटी इनपुट, और इसके अंडर ग्रुप में भी हमने क्या डालेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस। और ये कौन सा टैक्स है हमारा, ये जीएसटी है। और जीएसटी में कौन सा टैक्सेस है, जीएसटी के अंदर ये हमारा एसजीएसटी टैक्स है, स्टेट टैक्स। दूसरा हम यहाँ पर बनाएंगे, एक और बनाएंगे यहाँ पर हम आईजीएसटी और आईजीएसटी इनपुट। ये सारा का सारा टैक्सेस लगेंगे हमारे परचेज करते वक्त। तो हमने यहाँ पर आईजीएसटी इनपुट डाला, जीएसटी, और इसका अंडर टाइप क्या रहेगा हमारा, इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा हमारा। तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, इंटीग्रेटेड टैक्स डाला और इसको सेव कर दिया। दूसरा अब यहाँ पर बनाएंगे हम सीजीएसटी आउटपुट। तो हमने यहाँ पर सीजीएसटी आउटपुट, आउटपुट रहेगा हमारा सेल के लिए। और अंडर ग्रुप हम डाल देंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। टैक्स कौन सा हमारा, जीएसटी है, तो हमने जीएसटी डाला। कौन सा टैक्स है, तो हमने कहा ये टैक्स है सेंट्रल टैक्स है, तो हमने सेंट्रल टैक्स डाला। दूसरा बना लिया हमने यहाँ पर क्या, एसजीएसटी आउटपुट और ड्यूटी एंड टैक्सेस। कौन सा टैक्स है, हमने कहा जीएसटी है, और जीएसटी के अंदर कौन सा टैक्स है, हमने कहा स्टेट टैक्स है, तो हमने यहाँ पर स्टेट टैक्स डाल दिया। एक अब यहाँ पर बनाएंगे हम आईजीएसटी आउटपुट, और कौन सा है हमारा, ड्यूटी एंड टैक्सेस है। और ड्यूटी एंड टैक्सेस में टैक्स कौन सा है, हमने कहा जीएसटी है, और जीएसटी में कौन सा टैक्स है, तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स है ये इंटीग्रेटेड टैक्स है, तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स डाला और सेव कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे आगे अपने एक्सपेंस से रिलेटेड चीज़ें। तो सबसे पहले हम बना लेंगे यहाँ पर डिस्काउंट, रिसीव्ड अकाउंट, और ये हमारा अगर रिसीव हुआ है तो क्या बनेगा, इनकम इनडायरेक्ट। और इनकम इनडायरेक्ट बनेगा तो इसके अंदर हम जीएसटी को क्या करेंगे, जीएसटी को अभी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और नीचे वाले कॉलम में जीएसटी टाइप क्या कर देंगे, गुड्स कर देंगे, बेस्ड ऑन क्वांटिटी या बेस्ड ऑन वैल्यू। तो यहाँ पर हम जो रखेंगे, ये रखेंगे हम क्या, बेस्ड ऑन वैल्यू। दूसरा अब हम यहाँ बनाएंगे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, और ये हमारा बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा हमारा एक्सपेंस इनडायरेक्ट, नॉट एप्लीकेबल। और जीएसटी, तो जीएसटी यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल, और इंक्लूड एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी करेंगे, और इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, गुड्स कर देंगे, बेस्ड ऑन वैल्यू या बेस्ड ऑन क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर रखेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू और इसको सेव कर देंगे। दूसरा आप बनाएंगे यहाँ पर हम फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, और इसके ग्रुप में भी हमारा क्या रहेगा, इनडायरेक्ट ही एक्सपेंसेस ही रहेगा, और गुड्स है या सर्विसेज है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर हम सर्विसेज ही रख लेंगे, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर हम कर देंगे जीएसटी, और किस पर, गुड्स है या सर्विस दोनों पर, हमने कहा गुड्स पर, और ये क्या है, हमने कहा बेस्ड ऑन वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो हमने ये बना लिया। अब ये बनाने के बाद हमें करना क्या है, अब ये बना लेने के बाद आपको कहाँ पर आना है, अब आपको आना है अल्टर के अंदर, और अल्टर के अंदर आना है आपको वाउचर टाइप के अंदर, और वाउचर टाइप के अंदर आने के बाद आपको आना है सबसे पहले परचेज वाउचर के अंदर, और परचेज वाउचर के अंदर आने के बाद अनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, इसको यहाँ पर यस कर लेना है।
सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज यस। और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या रख देते हैं, यहाँ पर हम रख देते हैं सबसे पहले परचेज अकाउंट, हम रख देते हैं यहाँ पर लोकल। और लोकल के केस में क्या रहेगा हमारा, तो हमने यहाँ पर डाल दिया लोकल के केस में हम दोनों चीज़ें डाल देते हैं, IGST इनपुट और CGST इनपुट, SGST इनपुट। लेकिन ये लगाने से पहले हमें क्या लगाना था, ये लगाने से पहले हमें लगाना था डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। और ये हमें क्या लगाना था, ये हमें लगाना था फ्लैट रेट नहीं ऑन करंट सब टोटल। दूसरा में लगाना था फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। और ये लगाना था हमें क्या, ये हमें लगाना है एज ऑन फ्लैट रेट। अब यहाँ पर हम डालेंगे IGST इनपुट, CGST इनपुट, SGST इनपुट। ये देखो अपने आप कैलकुलेट करेगा आपका। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर सेव कर देते हैं। दूसरा हम डाल देते हैं यहाँ पर सेल के अंदर। और सेल के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम इसको यस कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम यहाँ इसको यस कर लेते हैं। और सेल अकाउंट लोकल, पहले हमने यहाँ पर क्या डाल दिया डिस्काउंट अलाउ अकाउंट और ऑन करंट सब टोटल। दूसरा हमने यहाँ पर डाल दिया क्या फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस एज ए फ्लैट रेट। और इसके बाद हमने डाल दिया IGST आउटपुट, CGST आउटपुट और SGST आउटपुट। तो ये सारे के सारे हमने हेड बना लिए। और हेड बनाने के बाद हमने उसको सेव कर दिया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वाउचर की एंट्री पास करनी है। और अब हम आएंगे परचेज वाउचर के अंदर। तो परचेज वाउचर के अंदर आने के बाद अब आप देखोगे ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिक ऐड होकर आ रही हैं। तो ऐड होकर आ रही हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो परचेज के अंदर मैंने इनवॉइस नंबर 1 डाल दिया, डेट, पार्टी का नाम A to Z ट्रेडिंग कंपनी है। तो हमने यहाँ से पार्टी बना ली। पार्टी का नाम डाला और ग्रुप के अंदर हमने डाल दिया परचेज करेंगे तो सिंडिकेटर ही रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट क्या है, तो स्टेट हमारी हरियाणा है। हरियाणा की पार्टी से हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। और इसका GST नंबर क्या है, तो GST नंबर हमको दिया गया है ये। तो हमने ये GST नंबर कॉपी किया और ये GST नंबर हमने यहाँ से देख के डाल दिया। उसके बाद कंट्रोल A बटन दबाया, कंट्रोल A बटन दबाया। कौन सा टैक्स लगेगा, लोकल लगेगा या IGST लगेगा। तो हमारी कंपनी कहाँ की है, दिल्ली की है। और हमने परचेज कहाँ से किया है, हरियाणा से किया है। तो टैक्स कौन सा लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए IGST। अब यहाँ पर आइटम क्या हमारी, तो आइटम हमारी है, तो हमने यहाँ पर ऑल्ट सी से आइटम बनाई, यूनिट, ऑल्ट सी से हम यूनिट बना लेते हैं पीसीस। और इसके अंडर ग्रुप में डाल देते हैं पीसीस। और यूनिक क्वांटिटी कोड, ये यूनिक क्वांटिटी कोड आप पीसीस ही डालोगे। रेट के लिए आपने यस किया और रेट कितना है इसका 300 और 200, 200 एंड 300 हमने रेट डाला। GST एप्लीकेबल यस किया। और डिस्क्रिप्शन तो हमने यहाँ पर डाल दिया पूरा C2DE6550 CPU इंटेल। उसके बाद HSN कोड, HSN कोड क्या है आपका 9607। और ऑन वैल्यू टैक्सेबल अमाउंट यस। और GST रेट कितना है 18% है, तो 18% डाल देंगे। अगर आपके पास ये वाली विंडो नहीं आ रही है तो इसके लिए आप F12 बटन दबाएंगे। और F12 बटन दबाने के बाद आप इसके अंदर अलाउ HSN डिटेल यस कर देंगे, सेट टाइप ऑफ गुड्स यस कर देंगे, अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन यस कर देंगे और शो ऑल GST टैक्स टाइप इसको भी यस कर देंगे F12 बटन दबाकर। कंट्रोल A बटन दबाएंगे, गुड्स रखेंगे, एंटर करेंगे
और कितने परसेंट है, तो HSN कोड ऑटोमेटिक आ गया। अब क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी आपकी 500 है तो 500 क्वांटिटी डाली। तो अब यहाँ पर क्या लग गया, कौन सा टैक्स लग रहा है यहाँ पर आपका, IGST लग गया। दूसरी हमने और आइटम परचेज करी, अब आइटम का नाम ये हैगा, तो हमने यहाँ से आइटम बनाई। पीसीस के अंदर यस किया 200 और सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 300, तो हमने 300 डाला। लेकिन हमने इसके अंदर बाकी डिटेल नहीं डाली, तो एक बार डाल दें। यस GSTS और HSN नंबर 9607, ऑन वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू 18% टैक्स रेट है तो आपने 18% डाला और कंट्रोल से आपने इसको सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी है इसकी, 500 क्वांटिटी है तो 500 क्वांटिटी। तो आप नीचे देख रहे होंगे कि टैक्स की अमाउंट ऑटोमेटिक बढ़ती जा रही है और साथ के साथ कौन सा टैक्स लग रहा है आपका, साथ के साथ आपका टैक्स भी यहाँ पर IGST ही लग रहा है। दूसरा आपने यहाँ पर आइटम बनाई और यहाँ पर आपने क्या डाल दिया, पीसीस के अंदर, और रेट के लिए आपने यस कर दिया 200 एंड 300, यस किया। HSN नंबर 9607 और ऑन वैल्यू टैक्सेबल अमाउंट 18% GST, तो 18% डाला, गुड्स में एंटर किया और कितने क्वांटिटी है 500, तो जैसे 500 डालेंगे तो ऑटोमेटिक अब आपने देखा दोबारा से क्या बन गया, आपका रेट GST का बढ़ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम ये है, तो आपने इस भी आइटम को बना लिया यहाँ पर। और पीसेस के अंदर यस किया, सेलिंग प्राइस परचेजिंग प्राइस 200, सेलिंग प्राइस 300, रेट के लिए यस किया और यही आपने यहाँ डाल दिया 9607, ऑन वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू 18% GST है तो 18% डाला, गुड्स के अंदर, और कितने पीस हैं 500 पीस हैं तो 500। अब आप देखेंगे टोटल बिल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, टैक्सेबल वैल्यू 4 लाख, इस पर आपका GST बना कितना 72,000 रुपये। और अगर इस पर आपको कोई डिस्काउंट मिला है तो आप माइनस डिस्काउंट करेंगे तो आपकी साथ के साथ क्या कम हो जाएगी, GST की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और फ्राइड ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपकी GST की वैल्यू भी साथ के साथ बढ़ेगी। तो यहाँ पर कौन सा टैक्स लगना चाहिए था, IGST लगना चाहिए था, तो ऑटोमेटिक IGST लगा रहा है, ठीक है, CGST IGST नहीं चार्ज कर रहा। और यहाँ पर अभी हम फिलहाल क्या कर देंगे, ई-वे-बिल डिटेल को नो करके सेव कर देंगे। तो पहला वाउचर एंटर हो गया। अब हम पास करेंगे दूसरी एंट्री, और दूसरी एंट्री के अंदर हम डाल लेते हैं वाउचर नंबर। तो हमने डाला सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट, और डेट डालने के बाद अब हम यहाँ पर बना लेते हैं पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम हमको दिया गया है तो हमने पार्टी बनाई और पार्टी के अंडर ग्रुप में सिंडिकेटेड डाला। अभी जो पार्टी हमारी इसकी स्टेट दिल्ली से बिलोंग करता है तो हमने यहाँ पर दिल्ली डाल दिया। दिल्ली डालने के बाद इस पार्टी का GST नंबर, तो GST नंबर हमने यहाँ से देखा और GST नंबर देख के हमने यहाँ पर डाल दिया। अब परचेज अकाउंट लोकल आएगा या IGST आएगा, तो परचेज अकाउंट अब हमारा क्या आएगा, लोकल आएगा, यानी कि अब हम कहाँ से परचेज कर रहे हैं, दिल्ली से कर रहे हैं, और यहाँ पर हम जो आइटम खरीद रहे हैं वो ये आइटम खरीद रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये आइटम बनाई, पीसेस के अंदर रेट हमने यस किए, सेलिंग प्राइस क्या है, परचेजिंग प्राइस 450, सेलिंग प्राइस 550, अल्टा करोगे, डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, यहाँ पर HSN कोड डाल दिया आपने, क्या दिया गया 7807, और ऑन वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू 18% GST है तो 18% डाला, एंटर किया, गुड्स है, कितनी क्वांटिटी है 400, तो 400 डालोगे तो ऑटोमेटिक आप देखोगे यहाँ पर क्या उठा लिया आपका CGST और SGST टैक्स यहाँ पर आपका
ऑटोमेटिक पिक कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने दोबारा ऑल्ट सी बटन दबाया, आइटम आपने ये बनाई और पीसीस के अंदर रेट के लिए आपने यहाँ पर यस किया और इसका सेलिंग प्राइस क्या है, परचेजिंग प्राइस है 450, सेलिंग प्राइस है इसका 550 और यहाँ पर हमने जीएसटी डिटेल के अंदर यस कर दिया, HSN नंबर 7807 और यहाँ पर ऑन वैल्यू टैक्सेबल अमाउंट 18% जीएसटी तो 18% डाला, गुड्स है तो गुड्स और क्वांटिटी कितनी है 400 है तो हमने 400 डाली। उसके बाद दोबारा हमने ऑल्ट सी बटन दबाया और यहाँ पर अब इसके अंदर हमने यहाँ पर यूनिट क्या थी, एनोस थी, हमने पीसीस डाल दिया। अब अगर हमें एनोस बनानी है तो ऑल्ट सी बटन दबाएंगे और यहाँ पर एनोस बना देंगे, ठीक है। नंबर्स यहाँ लिख देंगे हम, नंबर्स यस कर देंगे और रेट आपका 450 और 550 तो हमने रेट डाल दिया, गुड्स है तो गुड्स डाला और क्वांटिटी कितनी है हमारी, इसके अंदर हमने जीएसटी यस किया तो यहाँ पर जीएसटी यस कर लेंगे और HSN नंबर डाल देंगे, ऑन वैल्यू टैक्सेबल अमाउंट 18% तो 18% डाल दिया, गुड्स है तो गुड्स और क्वांटिटी हमारी 400 है तो 400 डाली हमने यहाँ पर और दोबारा नेक्स्ट जो आइटम है हमने ये बना ली, यस किया 450 एंड 550 यस कर दिया, 7807 ऑन वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू 18%, गुड्स है तो गुड्स डाला और 400 क्वांटिटी है तो 400 क्वांटिटी डाली और अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर देंगे। तो ये हमारी परचेज और लोकल और आईजीएसटी दोनों हमने परचेज कर ली। अब ये परचेज करने के बाद हमें क्या करना है, हमें आगे सेल में आना है, सेल करेंगे और सेल वाउचर के अंदर सेल करने के लिए हम सेल वाउचर निकाल लेते हैं और यहाँ से हम बेसिकली पार्टी की डिटेल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से पार्टी की डिटेल ली और अब हम सेल करेंगे तो इसके अंडर ग्रुप में क्या रखेंगे, सन्नी डेटर्स और पार्टी कहाँ की है हमारी, पार्टी है वेस्ट बंगाल की तो हमने वेस्ट बंगाल रखा और इस पार्टी का जो भी जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर हमने यहाँ से देखा और यहाँ पर डाल दिया, कंट्रोल ए बटन दबाया, कंट्रोल ए बटन दबाया। एक चीज़ और देखोगे आप, यहाँ पर जीएसटी नंबर डालने के साथ ही यहाँ पर भी हमारा जीएसटी नंबर दिखा रहा है। अब लोकल है या आईजीएसटी है तो हमने कहा कौन सा टैक्स है ये, आईजीएसटी लगेगा और हम यहाँ पर आइटम सेल कर देते हैं। तो हमने कहा 10 आइटम इसकी सेल कर दी और 10 आइटम हमने ये सेल कर दी और यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास देखो क्या क्या दिखाएगा, कितना % टैक्स रेट है, HSN कोड क्या है और आपके पास स्टॉक क्या अवेलेबल है। तो हमने ये भी डाल दिया 10 और अब हमने यहाँ पर क्या करा, इसको कंट्रोल ए बटन दबाया और सेव कर दिया। हमने इसका प्रिंट तो देखा नहीं, प्रिंट अब हम इसका एक बार चेक करते हैं कि हमारा इनवॉइस कैसे बना हुआ है। तो ऑल्ट पी बटन दबाएंगे हम, यहाँ पर प्रीव्यू पे आएंगे और प्रीव्यू जब आप देखोगे यहाँ पर जूम करके तो यहाँ पर नीचे आप देखोगे कि यहाँ पर कौन सा टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ टैक्स आपको दिखा रहा है कौन सा लगा हुआ, आईजीएसटी आउटपुट, यानी कि वही टैक्स यहाँ पर शो करेगा जो आपका एक्चुअल के अंदर चार्ज हुआ है। यहाँ पर बाकी दूसरे टैक्स नहीं दिखा रहा जो हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी और फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस और जो डिस्काउंट बनाया था। एक वाउचर की हम यहाँ पर अब और एंट्री डालते हैं
पार्टी दूसरी पार्टी बना लेते हैं, दिल्ली की स्टेट ले लेते हैं, डाटा रखते हैं और डाटा रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पार्टी का जीएसटी नंबर देख के डाल देते हैं। जीएसटी नंबर हमने डाला, जीएसटी नंबर डालने के बाद कंट्रोल ए बटन दबाएंगे और लोकल रहेगा। लोकल रहने के बाद हमने यहाँ पर जो आइटम सेल करी वो आइटम डाल दी, और ये आइटम डालने के बाद हमने कहा इस पर डिस्काउंट हैगा 10% और फ्राइड भी लगा है, कितना, हमने कहा 1000 फ्राइड भी लगा है, ठीक है, फ्राइड भी लगा, डिस्काउंट भी डाला। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, यस करोगे, दोबारा अब इसका प्रीव्यू देखोगे आप ऑल्ट पी करके, तो यहाँ पर प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पर जब आप इसको जूम करोगे तो अब आपके सारे दिखाएगा, डिस्काउंट माइनस हुआ है तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लेस, फ्राइट ऐड हुआ है और उसके साथ आपकी सीजीएसटी की अमाउंट और एसजीएसटी की अमाउंट। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि टैली प्राइम के अंदर हमें जीएसटी की एंट्रीज किस तरह से करनी है, सेल कैसे करनी है एंड परचेज कैसे करनी है। बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।